नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप लोग बैंक का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वनडे दे रहे हो, जैसे एज लाइक सीटेट हुआ, टेट हुआ, सब में इनका यूज होता है। भाई मल्टीप्लिकेशन का काम सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से है जैसे क्या करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप कहोगे कि जो है सर एग्जाम्पल नहीं, पहले आप पढ़ा दीजिए फिर एग्जाम्पल दीजिए। जैसे हम बात करें फिलहाल कि टाइम को रिड्यूस करने का मोस्ट इसका इफेक्टिव वर्क है। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का तरीका पता है तो हमें पूरी उम्मीद है, हमें क्या वो है, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग सब लोग जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो अप्लाई करते हैं और आई होप वो उस टाइम को 1 मिनट के टाइम को रिड्यूस करके 40 सेकंड का लाते हैं। यानी ये जो है हमेशा 80-20 का मार्जिन रहता है। यानी आप लोग कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लें, जब तक आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन हुआ, सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट हुआ, क्यूब रूट हुआ या मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे रूल्स हैं, ये सब पर कमांड नहीं है, तब तक कहीं ना कहीं आप लोग टाइम के मामले में फेल हो जाएंगे। भाई टाइम लगेगा ही लगेगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन ऐसे देखेंगे कि जिसके थ्रू आप लोग टाइम को कम कर सकते हो। यानी एक तो बेसिक तरीका वाला तो है ही है, बेसिक तरीका के अलावा जो है जैसे कंडीशन मल्टीप्लाई है, बेस वाले मल्टीप्लाई है या ब्रेक करके मल्टीप्लाई है, बहुत सारे मल्टीप्लाई हो गए। तो हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। आज फिलहाल एक क्लास में पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम कंडीशनल और बेस वाले मल्टीप्लाई कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल एंजॉय करिए। भाई ये ऐसा लेक्चर्स होगा कि आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, मुझे पता है। और जैसे वैदिक मैथ्स की जैसे बात कर रहे हैं, वैदिक मैथ्स आप लोग क्लास 6-7 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन उनका यूज जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे होगा वो आज पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई वैदिक मैथ्स। अब जो है बहुत सारे एग्जाम्स में करते हैं, बाकी सर को आप लोग जानते होंगे। ओके, सबसे पहले देखो, जैसे कि अभी हमने बताया कि मल्टीप्लिकेशन जो है एक तरीके से ना अर्थमेटिक का सोल है। यानी अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या कैलकुलेटर लेके एग्जाम में जाते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं जाते भाई। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार कहीं के एग्जाम में इस टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कैट को अगर कुछ एग्जाम्स को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी एग्जाम में आप लोग कैलकुलेटर लेके नहीं जाते भाई। तो जब कैलकुलेटर लेके नहीं जानेंगे तो क्या करना होगा? अपने दिमाग को ही कैलकुलेटर बनाना होगा। यानी हमें सिंप्लीफिकेशन के या जो है सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे या जो है आप लोग किसकी बात करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ या उसमें स्क्वायर रूट हुआ, मल्टीप्लाई वाले बहुत सारे रूल्स हुए, वो हमें यहां कैलकुलेटर के फॉर्म में पता होना चाहिए। तो चलिए आइए, बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग कैलकुलेटर के फॉर्म में दिमाग में रख सकते हैं और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहला ध्यान समझिएगा आप लोग, अभी हम किसकी बात करें? कंडीशनल की बात करें। बहुत सारे मल्टीप्लाई होंगे, जैसा कि अभी हमने बताया था बहुत सारे मल्टीप्लाई होंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। जैसे पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर देयर लास्ट डिजिट इज 5 एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 10। यानी दो संख्याओं का अंतर भाई 10 होगा, सबसे पहली बात, और 10 होगा और जिसके लास्ट में 5 होगा, ये मस्त है। ध्यान दीजिएगा, जिसके लास्ट में 5 होगा ये मस्त है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके लास्ट में 5 नहीं है हम यहाँ 46 इंटू जो है 56 कर दे, नहीं, जिसके लास्ट में 5 होगा अंतर 10 होगा। ये कंडीशनल मल्टीप्लाई है। इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। भाई क्या, कैसे सॉल्व कर सकते हो? जैसे एक मल्टीप्लिकेशन आप लोग देखो, ओरल बता सकते हो, हमें कंफर्म है 15 का और 25 का टेबल सबको पता है। आप लोग यही करते ना, मान लो 15 का टेबल या तभी ये करोगे 15 25 75, यहाँ 5 हुआ, कैरी 7 हुआ, 15 2 जा 30 और 7 37। एक तरीका ये हुआ। अच्छा, इसी को हम ट्रिक से क्यों ना कर दें? जब हमें बार बार इसका यूज करना तो ट्रिक से कर दें। तो कैसे करेंगे? देखो हम लोग क्या करेंगे, जब भी नंबर में डिफरेंस 10 का होगा, लास्ट 5 का होगा, तो लास्ट में 75 आएगा। ये मस्त है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमेशा भी देखो 75 आएगा। अब आप लोग क्या करोगे, जब 75 आएगा 5 को कैंसिल करके 1 या 2, मतलब इधर आप 25 लिखोगे या इधर 15 लिखोगे ना, मतलब पहले 15 लिखो 25 या 25 15, मतलब जो संख्या बड़ी होगी उसके पहले वाला नंबर, यानी 5 को हटाकर 2 है। इसका स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना 3, यानी 375 इसका आंसर। बताओ कितना आसान है। जैसे इसमें देखो क्या करोगे आप लोग, पहले 75 मस्ट है, 75 मस्ट, कुछ नहीं, आंख बंद करके जो भी क्वेश्चंस होगा, यानी लास्ट में 5 होगा, डिफरेंस बिटवीन नंबर 10, हमेशा 75 मस्ट है।
अब आप लोग क्या करोगे, देखो 7 और 8 में कौन ग्रेटर है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर सबको पता 64 माइनस 1 कितना हुआ 63। देखो चुटकी में आप लोग सॉल्व कर लिए, नहीं बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। अच्छा यहां देखोगे 75, अब 5 कैंसिल करोगे 12 और 13 बचा, तो आपको क्या करना 13 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 169 माइनस 1 168। ओरली बता दोगे, यस बिल्कुल बता दोगे भाई। अच्छा फिर 75, देखो 5 5 कैंसिल 23 24 यानी आप लोग क्या करोगे 24 का स्क्वायर माइनस 1, सबको पता 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 1 यानी 575। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई, इजी वे में आप लोग बता सकते हैं। चलिए एक दो और आप लोग बताओ, आपने मन से कुछ भी लिखिए, जो भी आप लोग स्क्वायर जहां तक कंफर्म है। जैसे आप लोग बोल दिया जाए 285 285 इंटू 275 275, देखो इसमें भी 10 का डिफरेंस है और लास्ट में 5 है। अच्छा एक और देखो, आप लोगों को पता होगा जिसका स्क्वायर, उसकी बात करेंगे। अगेन आप लोग बोल दिया जाए 365 इंटू 375, चलिए 365 इंटू 375, इसको बताओ आप लोग। ओके आप लोग क्या करो भाई, देखो लास्ट में 5 है, इनमें डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 10 है, ये मस्त है होना चाहिए क्योंकि ये कंडीशनल मल्टीप्लाई भाई, तो लास्ट में 75 आएगा, मस्त है, बस 75 लिख दो। अब 28 और 27 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो आप लोग बोलोगे सर 28 बड़ा है, तो बिल्कुल 28 का स्क्वायर माइनस 1, 28 का स्क्वायर का मतलब कितना 784 माइनस 1 यानी 78375, ये बताओ क्लियर है, यस बिल्कुल सही है। 365 375 365 375, इसमें भी 10 का अंतर है, तो आप क्या करोगे सर 75 यहां लिखेंगे, बिल्कुल ये कैंसिल आउट। अब 36 और 37 में ग्रेटर नंबर क्या है, आप कहोगे सर 37 इधर वाला, तो 37, ये ध्यान देना कि ये पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 37 का स्क्वायर क्या होता है, आप बताओ भाई। तो हमें पता है या आप लोगों को भी पता होगा कि कितना होता है भाई 1369, तो 1369 मींस 136875 आंसर। तो अगर आप लोगों को स्क्वायर कंफर्म है, और स्क्वायर कंफर्म होना चाहिए भाई, आप लोग देखोगे स्क्वायर हमने आप लोगों को 100 तक ओरल बताया था और 200 300 तक भी इजी वे में आप लोग बेस मल्टीप्लिकेशन से बता सकते हो। तो स्क्वायर अगर कंफर्म होगा तो कहीं ना कहीं ये तरीका आप लोगों को बहुत आसान लगेगा, लेकिन ये कंडीशनल है, डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 10 एंड लास्ट डिजिट 5 होगा तभी फॉलो करेगा। अभी हम बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में यूनिवर्सल डिस्कस करेंगे। भाई जिनको सब नहीं करना है अप्लाई, तो एक यूनिवर्सल डिस्कस करेंगे, वो अप्लाई करिएगा, जो पहले से हम लोग करते आ रहे हैं वो सब में होगा। चलिए फिलहाल पहले कुछ इसको देखेंगे, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक और देखोगे आप लोग, मल्टीप्लिकेशन 5 का बहुत बार यूज करते हैं। देखो 5 वाले में क्या होता है ना, ये बार बार हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ नंबर से डिवाइड करना आसान होता है कंपैरिजन टू 5 से। हम इसकी बात नहीं करेंगे, 5 से भाई मल्टीप्लाई करना सबको आसान है, टफ नहीं है, लेकिन शायद जो है 2 से डिवाइड करना बहुत इजी है। तो हम लोग ये कह सकते भाई, जहां पर 5 की पावर 1 होगा तो आप लोग एक 0 बढ़ाकर 2 की पावर 1 से डिवाइड कर दो, मतलब 10/2 यानी 5 हुआ कि नहीं हुआ। 5 की पावर 1 को आप लिख सकते हो 10 डिवाइड बाई 2। अच्छा 5 की पावर 2 का मतलब 25 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 0 बढ़ा दो और 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का मतलब 4, यानी जहां 25 है, क्या 25 को 100/4 नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, तो लिख दिया। 5 का क्यूब यानी 125 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 0 बढ़ाओ, जितना पावर उतना 0, और 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब का मतलब 8, 1000 को डिवाइड करोगे 8 से, डेफिनेट भाई क्या आएगा, वही आएगा 125, यानी 5 की पावर 4 0 बढ़ाओ, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 की पावर 4 का मतलब 16, मतलब 10,000 डिवाइड बाय 16 करोगे 625 आएगा, कंफर्म है। इससे क्या होगा, कहीं कहीं अगर इसको आप लोग अप्लाई करते हो तो बहुत आसान बन जाएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं कैसे आसान बनाते हैं। जैसे ये 5 है, हमें क्या करना, एक 0 बढ़ाकर 2 से डिवाइड करना, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16 0, ये हो गया। अगर 2 का टेबल याद तो होगा भाई, 2 का डिवाइड करने का तरीका याद होगा ना, पहले 8 में करेंगे, 2 चौक 8 हुआ, फिर 4 में 2 दूनी 4, 6 में 2 तिहाई 6, 1 2 8 16 और एक 0 बच गया, बिल्कुल आसान है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि आप लोग एक 0 करके 2 से डिवाइड करना आसान है, ये तो कर रहे हैं ना, पहला ये हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना होगा तभी आसान बनेगा। 25 का मतलब क्या भाई,
2 जीरो यहां बढ़ा दो, डिवाइड बाई 4 से कर दो। और 4 का टेबल सबको पता, 25 कोई मतलब ही नहीं। 4 दुनाई 8 हुआ, 9 में करोगे 4 दुनाई 8 हुआ, 1 9, 4 तिहाई 12, 1 13, 4 तिहाई 12, 3 15, 4 नवाई 36, 1, 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20। देखो ये इतना आ गया, आप लोग चेक कर लो 25 से मल्टीप्लाई। फिलहाल 25 में बहुत यूजफुल है, क्योंकि 4 का टेबल कंपैरिजन टू 25 के मल्टीपल के ज्यादा आसान है भाई, तो ज्यादा आसान वाला हम लोग करेंगे। और ये बहुत बार हम लोग देखते हैं, कोई भी नंबर लिखा होगा उसको हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं और आता एग्जाम में। 125 का मतलब भाई आप लोग 3 जीरो बढ़ाओगे और 8 से डिवाइड करोगे। 8 का टेबल हमें पता, सबको क्लियर होगा। आप कहोगे सर 8 9 72 हुआ, 75 में करोगे 3 हुआ। सर 8 चौक 32 हुआ, 32 से 8 28 64 हुआ सर, 64 और कितना ये 5, 8 7 56, बाकी जो 3 जीरो था सर ये बढ़ा देंगे, बिल्कुल आसान। मतलब कितना इजी आंसर है। तो आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो जब ये कंडीशनल मल्टीप्लाई है। ये इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं भाई कि बहुत बार आप लोग एग्जाम में यूज करते हो, और कहीं ना कहीं होता क्या ना कि जो क्वेश्चंस आप लोगों को 1 मिनट में सॉल्व करना है और विदाउट आप लोग कैलकुलेशन के प्रैक्टिस से आप लोग उसी क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं, आप लोग अगर मल्टीप्लाई नहीं सीखते हो तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन टाइम टेकन हो जाएगा। यानी टाइम को सेव करने के लिए आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखोगे, 625 का मतलब भाई 4 जीरो बढ़ाओ। और 16 का टेबल आप लोगों को 20 तक भाई पहले ही याद करवाए थे। 20 तक टेबल अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो मस्त है। यानी जैसे बच्चे याद करते हैं ना, क्लास 5 में पहुंचते हैं तो उनको मस्त है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग उनको, बच्चों को, आप लोगों का मतलब बच्चे ही समझिए, उनको 20 तक टेबल याद होगा। तो वैसे हम भी उम्मीद करते हैं भाई अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो डेफिनेट 20 तक टेबल याद होगा। 20 तक तो मस्त याद होना चाहिए। नहीं याद है तो कहीं ना कहीं हम क्या हो रहे हैं, यानी सिलेक्शन से थोड़ा सा जो है दूर जा रहे हैं, हम सिलेक्शन के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके 16 से क्या करोगे, 16 छक्का 96। ओके वेरी गुड, 16 हुआ। फिर 16 एक में नहीं जाएगा ना, 16 छक्का 96, एक सॉरी 16 में जाए 16, 4 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, 45। 16 दुनाई 32, क्योंकि 48 हो जाएगा ना, तो यहां पे 0 बढ़ा देंगे। 16 दुनाई 32, अब देखो थोड़ा टफ हो गया, 45 और 32 यहाँ, 8 5 13 ना, ऐसे करोगे 8 5 13 बचा, 13 बचा तो 130 हुआ। 16 8 128 ना, 16 8 128, यहां 2, 16 एकम 16, फिर 4, 16 दुनाई 32, 16 पंचे 80, यानी 61028125। बताओ कोई डाउट है? तो अगर आप लोगों को टेबल याद है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते भाई, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखोगे, कुछ एक आध दो और लिख रहे हैं और आप लोग प्रैक्टिस करके बताओ क्या होगा। ये तो क्लियर हो गया, इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। ये चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करना, 1 जीरो बढ़ाकर 2, 25 से 2 जीरो बढ़ा के 4, और 125 का मतलब 5 की पावर 5 का क्यूब हुआ है कि नहीं, ये 5 हुआ और ये कितना हुआ, ये 25 हुआ और ये कितना हुआ 125 हुआ और ये कितना हुआ 625 हुआ। ये चारों मल्टीप्लाई बिल्कुल याद रट लो भाई, बहुत बार यूज होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। अच्छा एक और आप लोग बताओ, 8 9 3 5 6 7, अगर ऐसा दिया हो 25, तुरंत माइंड में क्या करो भाई, 25 का मतलब 2 जीरो बढ़ा के 4 से डिवाइड करेंगे। कहोगे 4 9 8, 4 9 8, 1 4 3 12, 1 4 3 12, 3 4 9 36, 0 0। कितना आसान है, वही कर दिया क्या? अच्छा 3 5 7 3 5 6 कर दिया, कोई बात नहीं, मतलब तरीके की बात कर रहे हैं। बताओ कोई कंफ्यूजन है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को माइंड में रिकॉल करने की जरूरत है, इजी वे में सॉल्व कर लोगे। ओके चलिए ये तो हो गया कंडीशनल। एक और बेस वाला मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है फिर ब्रेक करने वाला, फिर यूनिवर्सल पे आएंगे। ठीक है बहुत सारे मल्टीप्लाई। फिलहाल ये आप लोगों को जरूरत है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग बेस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग शायद याद हो तो वैदिक मैथ सुना होगा, जिन्होंने वैदिक मैथ सुना होगा उसमें पढ़ते हैं, और इसी के थ्रू हम लोग स्क्वायर निकालने का तरीका भी सीखते हैं। देखो कंडीशनल है, ये भी हमने कहा कंडीशनल है भाई। तो यहां देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स लेस देन 100 एंड इट्स मल्टीपल बेस, मतलब 2 नंबर है, दोनों नंबर 100 से कम होंगे, या 200 से दोनों कम होंगे, या 300 से कम होंगे, या 400 से कम होंगे, या 500 से कम होंगे, या 600 कम। मतलब जो दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेस देन 100 और इट्स मल्टीपल, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा सर ये आपने लिखा तो क्या लिखा, बस ध्यान समझिएगा। 100 का होगा मल्टीप्लाइड 1,
200 का होगा मल्टीप्लाइड बाई 2, 300 का बेस होगा मल्टीप्लाइड बाई 3, 400 का होगा मल्टीप्लाइड बाई 4, 500 का होगा मल्टीप्लाइड बाई 5, 600 का होगा मल्टीप्लाइड बाई 6, सो ऑन। कहोगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, क्या करेंगे इसमें? बिल्कुल हम बता रहे हैं भाई, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मतलब ध्यान का मतलब कंफ्यूजन मत कीजिए माइंड में, एक एक स्टेप को ध्यान दीजिए। मतलब पूरा भी पहले होता ना कि पहले कंफ्यूजन नहीं करेगा कि सर है क्या, आ रहे हम बता रहे हैं भाई, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। देखो 97, 99 ये दोनों नंबर किससे कम है भाई? 100 से कम है। तो पहली चीज 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई इग्नोर कर सकते हो, तो इस पे ध्यान दो। 99 100 से कितना कम है भाई? आप कहोगे सर 1 कम है, ऐसे लिख दो। 97 100 से कितना कम है भाई? 3 कम है, ऐसे लिख दो साइन के साथ। 99 100 का बेस है, देखते ही समझ में आ गया भाई, 99 97 100 से दोनों नंबर कम है, 100 200 300 इसके मल्टीपल के फॉर्म में होने चाहिए। अब आप लोग क्या करो, पहला स्टेप है इनको मल्टीप्लाई करो, -3 -1, तो -3 -1 करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, सबको पता है। 3 इंटू 1 कितना होगा? 3। लेकिन जो मल्टीप्लाई करिएगा, अगर 100 उसके मल्टीप्लाई का बेस करोगे, लास्ट में 2 डिजिट होनी चाहिए, लास्ट पहले 2 डिजिट रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये कंफर्म है सब में। कहने का मतलब 3 इंटू 1 3 हुआ, तो हम 2 डिजिट बनाने के लिए 0 बढ़ा देंगे। पहला स्टेप क्लियर है, क्या कर रहे हैं भाई? पहला स्टेप हुआ कि 97 100 से कितना कम? -3, और 99 कितना कम? -1, तो -3 इंटू -1 ये मल्टीप्लाई करोगे, 3 आएगा, 2 डिजिट 03 करोगे, समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना भाई, ये चाहे इसको इससे घटा दो, चाहे इसको इससे, तिरछा घटाना है। 97 -1 सबको पता भाई, 97 -1 क्या होगा? 96 होगा, बिल्कुल सही। या 99 -3 भी क्या होगा भाई? 96, दोनों सही। मतलब एक चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर लोगे। बेस की बात कर रहे हैं, कितना आसानी से सॉल्व कर लिए, बताओ क्लियर है? फिर से देखो, 92 -8 कम है किससे भैया? 100 से। 88 माइनस का 12 कम है किससे? 100 से। दोनों नंबर 100 से कम है, हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या होगा? 12 8 जा 96, 96। देखो 2 डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट है, कोई डाउट ही नहीं है। पहला स्टेप 12 8 96, बिल्कुल है, कोई इशू नहीं। अगला चाहे 88 में से 8 घटा दो, और चाहे 92 में से ये 12 घटा दो, जो सही, दोनों सही होगा। 92 से 12 घटाओगे तब भी 80 हुआ, और ये कैरी, कुछ कैरी की बात ही नहीं हो रही, आप लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग ऐसे नंबर्स को। उसके बाद देखो 96 का मतलब कितना? 4 कम है भाई। 74 कितना कम है? आप कहोगे सर तो ज्यादा कम है, कितना? 26 कम है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, सब 100 के बेस की बात कर रहे हैं। 100 से दोनों नंबर कम है, तीनों नंबर कम है, तो हमने क्या किया, 100 से जो दोनों नंबर है वो कितना कितना कम है माइनस के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब पहला इससे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -26, तो इसको हम यहां लिख दे रहे हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में माइनस का 4 इंटू -26 करोगे, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन 26 को 4 से मल्टीप्लाई करना इतना टफ नहीं भाई। 25 का 4 गुना कितना हुआ? 100, और 104 हुआ। हमेशा जो 104 होगा 2 ही डिजिट लिखना भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 104 तो हुआ 2 डिजिट, लेकिन हमें 2 ही डिजिट लिखना है, इसलिए क्या करेंगे? 04 यहां कर देंगे, 1 कैरी कर देंगे। जब 1 था तो 0 बढ़ाते थे, 2 था तो एज इट इज लिख दो, 3 था जैसे स्क्वायर निकालते थे, वैसे यहां पहला नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद कंडीशन है। अब सेकंड स्टेप कोई चेंज नहीं करोगे, आसानी ये वाला है। 74 में से 4 घटा दो भाई, कितना हुआ? 74 - 4 70 हुआ। कैरी लास्ट में 1, 70 और 1 कितना? 71, ये 7104 करेक्ट आंसर। कितना आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं है, इजी वे में आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए फिर से एक डिस्कस करें इसको, क्लियर? चलो देखो, अब इसी को हम रिलेट करके फिर से, जब तक आप लोग 2-4 क्वेश्चंस खुद से लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो और ये कहोगे सर इससे अच्छा तो हमारा जो तरीका जल्दी जल्दी हम कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन वो आपको रटा हुआ है। लेकिन ये जब रट लेंगे ना, तो शायद उसे देखते ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे आप बताओ, हम ये वैसे बोल दें 98 मल्टीप्लाइड बाई 78 करना है, तुरंत कहोगे सर 78 100 से 22 कम है, 98 कितना कम है? -2 कम है। 22 गुना 44 प्लस का 44 ये हुआ, 78 - 2 यानी 76 हुआ, 7644। कितना आसान है,
क्या इतनी जल्दी उससे कर लोगे? नहीं कर पाओगे भाई। और अगर ये प्रैक्टिस में लाओगे ना तो वो जैसे वो इतनी जल्दी कर रहे हो ना, ये और जल्दी कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, ब्रेक करने वाले की बात नहीं कर रहे, ब्रेक करने वाला भी एक और तरीका है, ऐसा नहीं कि यही तरीका, और भी है। पहले इसको समझिए, फिर दूसरा तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और आप लोग बताओगे, जैसे हम बोल दें 91 और कितने भी कम नंबर बहुत आसानी सॉल्व कर लोगे। जैसे 91 इंटू 56, ये भी ऐसा लग रहा होगा टफ है ना, ये भी टफ नहीं है। देखो कैसे, 91 कितना कम है भाई, 9 कम है। 56 कितना कम है, किससे? 100 से। ध्यान दीजिएगा, कहोगे सर 44 कम है, 44 लिख दिया। 9 को 44 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, यहाँ 6 हुआ, 9 चौक 36 और 3 कितना? 39। तो 39, 3 कैरी हो गया, मतलब 2 डिजिट लिखना, तीसरा कैरी कर दो। अब 9 का टेबल तो पता ही भाई, बिल्कुल। 56 में से 9 घटा दो, 91 से 44, आसान जो है वही घटाइए। 56 में से 9 घटाना कितना आसान है? आप कहोगे सर 6 इधर कम हो गया और 3 उधर कम हो जाएगा, 47 हो गया। 47 कैरी 3 था, लास्ट में कैरी ऐड करना है, ठीक है, मतलब कैरी जो बच जाएगा ऐड करोगे। तो 47 प्लस 3 50, मल्टीप्लाई करो, देखो 50 96 आ जाएगा। तो इतनी इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 100 वाले जो बेस होंगे, ये दोनों नंबर 100 से कम होने चाहिए, ये कंडीशन है। दोनों नंबर 100 से कम होने चाहिए, कंडीशन है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, अब 200 300 400, बस सिर्फ एक स्टेप चेंज है, लिख देंगे अभी। स्टेप क्या चेंज है भाई? 100 वाले में तो कुछ कोई मल्टीप्लाई करने का झाम ही नहीं है। हाँ, 200 300 मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है। हाँ, इससे भी बहुत टफ नहीं होगा, क्योंकि 2 3 से मल्टीप्लाई करना बहुत टफ नहीं है। चलो उसको हम लोग देखेंगे कैसे। ओके, उसको देखोगे जैसे ये 197, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 197 और 186, ये 197 186 दोनों नंबर 200 का बेस है। 288 293 दोनों 300 का बेस है ना, ये 300 ये 200, 200 से दोनों नंबर कम। कम वाले की ही बात करेंगे, ज्यादा वाले की बात करेंगे, एक ज्यादा एक कम की भी बात करेंगे। अभी हम फिलहाल कम की बात कर रहे हैं भाई। 496 276 दोनों नंबर कम होगा तो ज्यादा वाले का मतलब हम 500 का बेस मानेंगे। जैसे 200 300 500 का बेस मानेंगे, अभी हमने क्या लिखा था भाई, 200 का बेस मानेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 303 404, ये चीजें ध्यान देना है। और 100 में मल्टीप्लाई नहीं करते थे, इसलिए ध्यान ही नहीं देना था। अब यहां स्टेप लिखते रहे। देखो पहला स्टेप क्या होगा भाई, ध्यान समझिएगा। पहला स्टेप होगा 197 200 से कितना कम है? आप कहोगे सर 3 कम है। 186 कितना कम है? आप कहोगे सर 14 कम है। तो पहला स्टेप ये होगा कि जितना कम है ये -3 और इंटू -14 का मल्टीप्लाई करो। 14 तिया 42 हुआ प्लस का, तो 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट लिख दो। ये तो मस्त है, पहला मल्टीप्लिकेशन जो करोगे उसका मल्टीप्लाई 2 डिजिट में आना चाहिए, 2 डिजिट में लिख दिया। 14 तिया 42 2 डिजिट में आ रहा प्लस में। बताओ कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं भाई, हमें कंफर्म है। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान समझिएगा। चाहे वही तरीका, चाहे इसको 186 में से 6 कम कर दो, 3 कम कर दो, या 97 में से 14 कम कर दो। 186 माइनस 3 कितना हुआ? 186 माइनस 3 कितना हुआ? 183 हुआ। सेकेंड स्टेप होगा यानी 183, वो दोनों से वही आएगा जो आएगा। अब मल्टीप्लाइड बाई बेस यानी 2, ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देना। मतलब पहले जब कम कर करते थे वैसे कैरी ऐड कर देते थे, अगर होता था, नहीं होता था तो लिख देते थे। लेकिन अब यहां करना है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां से इतना टफ नहीं है। 2 तिहाई 6, 2 8 16 और 2 1 कम 2 1 3, 366 यानी 183 का 2 गुना 366, या 183 को ब्रेक करके वाला भी बताएंगे। तो 180 प्लस 2 कर दोगे, माइंड में ही कर लोगे। 100 कितना 366 डायरेक्टली कर लोगे। अब 366 है, कैरी कुछ है? कोई कैरी नहीं है, यानी 366 42 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, बस आप लोगों को अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। जब आप लोग बार बार सिंप्लीफिकेशन वाले सॉल्व करो, खासकर देखिएगा जो बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण है भाई। ये मतलब होता है ना कि सीखना ही सीखना है। और बाकी का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम यूनिवर्सल अभी डिस्कस करेंगे। ये पहला हो गया। आप बताओ सर 300 वाला कैसे करेंगे? बिल्कुल सब वैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं करना। ये 300 288 कितना कम है भाई? आप कहोगे 12 कम है। 293 कितना कम है? आप कहोगे 293 7 कम है। तो 12 सत्ते 84 मल्टीप्लाई करोगे पहला, तो 12 सत्ते 84 84 टू डिजिट है, ऐसे लिख देंगे, कोई कैरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है।
अच्छा सर, अगला स्टेप क्या करेंगे? वही तरीका, 293 में से चाहे 12 कम कर दो या 288 में से 7 कम कर दो। आसान है, 288 में से 7 कम कर दो। यानी दूसरा स्टेप होगा 288 में से 7 कम करेंगे 281। हाँ, इनको मल्टीप्लाइड बाई 3 करना है, क्योंकि क्यों? ये 300 का बेस है, पहले समझना 3 करना, मतलब जो 100 वाला स्टेप फॉलो करने के बाद एक स्टेप बढ़ जाता है। और 3 एकम 3, 3 अठ 24 और 3 9 6 7, 743। कैरी कुछ नहीं है तो 743, मतलब यही डायरेक्ट लिख देते। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बस इससे याद रखना है। सब में 500 का बेस से 5 से मल्टीप्लाई, 496 का मतलब 4 लेस है। अब ये 500 से 276 कितना कम है? कहोगे सर ये 24 कम है, 300 हुआ ना, 224 कम है। वाह, बहुत कम है सर ये। बिल्कुल कोई बात नहीं, फॉलो होगा। दोनों नंबर अगर कम होंगे तो कितना भी कम होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉलो होगा। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब देखो -4 को -224 से मल्टीप्लाई करोगे, 200 यानी 896 हो गया। डायरेक्टली दिख रहा होगा। माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई जब करोगे तो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 200 का 4 गुना 824 का 96, 896। तो 896 के 96 लिखोगे, 8 कैरी कर दोगे, मतलब 2 डिजिट ही लिखना है। पहले मल्टीप्लाई करो जब इसके मल्टीपल वाले में। बिल्कुल। अब क्या करोगे आप लोग? चाहे इसको इससे कम करो, चाहे इसको 276 माइनस 4, 276 माइनस 4 आप लोग क्या करोगे भाई? कहोगे 276 माइनस 4, ये सेकेंड स्टेप सिर्फ हम सब में लिख रहे हैं। 276 माइनस 4 देखो यहाँ पे 272, तो 272 है, इनको मल्टीप्लाइड बाई भाई 5 से करोगे। देखो 5 क्या है? ये कैरी हमेशा लास्ट में 500 का बेसिस लेकर रहे हैं। तो 500 अभी तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक जीरो बढ़ा के 2 से करोगे, वो भी लिखे थे। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 छक 12। तो बताओ कोई डाउट है? 1360, 272 का 5 गुना 1360। कैरी जो था लास्ट में जोड़ोगे 1368 जोड़ देंगे, 8 और जोड़ दिया, अब कैंसिल हो गया। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना कि जो 100 वाला स्टेप था वही यहां पर भी होगा। बस कितना कम है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज 2 डिजिट, उसके बाद जो है क्रॉस में जोड़ो घटाओ, जो भी घटाना सब में अभी तो घटाओगे। और अगर बेस 100 से ज्यादा होगा, 200 300, तो उसी हिसाब से आप लोग 2 3 4 से मल्टीप्लाई करोगे। वेरी गुड। चलो इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे। अभी हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये टफ लग रहा होगा अभी, लेकिन यकीन मानिए अगर सॉल्व करोगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत आसान बनेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स मोर देन 100 एंड इट्स मल्टीपल बेस। चलो ध्यान दो। अब हम कह रहे हैं दोनों नंबर 100 से ज्यादा हो, अभी 100 से कम थे, अब ज्यादा है। सेम वही तरीका भाई, 100 के लिए आप लोग क्या करोगे? 1 से मल्टीप्लाई, 100 और उसके मल्टीपल 200, 300, 400, ऐसे हम बात कर रहे हैं, 500, इन सब की बात करेंगे, 600, इन सब की। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई अभी लिखे थे ना सब, यहाँ कोई चेंजेस नहीं भाई। एक बार आप लोग याद कर लिए ना तो ये चारों तरीका उससे रिलेट कर लोगे, 5 से यहाँ 6 से। चलो देखो कैसे आप लोग उस चारों तरीकों को रिलेट करोगे। देखो आप कहोगे सर 102 104 दोनों 100 से ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है सर? 2 ज्यादा है 100 से। ये कितना ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस को करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 4 दुनाई 8। सर एक ही डिजिट आ रहा है, एक जीरो बढ़ा दो भाई, 2 डिजिट रखना है मल्टीप्लाई वाला में। अब चाहे 104 में 2 जोड़ दो, चाहे 102 में 4 जोड़ दो, सब 106 आएगा। कितना आसान है बताओ। जो पहले कर रहे थे क्रॉस में जोड़ना घटाना, वैसे यहां भी कर रहे हैं, वहां घटाना था यहां जोड़ना था। बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। 108 112 यानी 108 किससे? 100 से 8 ज्यादा, और 112 100 से 12 ज्यादा। मल्टीप्लाई करोगे 12 8 96। ठीक है, बिल्कुल 2 डिजिट है, कोई इशू नहीं, 2 डिजिट है। 112 में 8 जोड़ दो, चाहे 108 में 12 जोड़ दो, तब भी 120 हुआ। कितना आसानी से। 1 से मल्टीप्लाई हम भूल जा रहे हैं क्योंकि 100 में कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई का, बिल्कुल आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं भाई आप लोग। इसको देखो 106 6 ज्यादा, 134 100 से 34 ज्यादा। अब क्या 106 और 34 का मल्टीप्लाई टफ है? नहीं टफ है भाई। देखो 6 चौक 24, 6 त्रिक 18 और 2 कितना 20 ना। तो 20 का मतलब 204 यानी 2 कैरी हो गया, मतलब 34 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते ना। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें कंफर्म है आप लोग क्लियर हो रहा होगा। अच्छा अब देखो अगला स्टेप क्या करोगे? 134 में चाहे 6 जोड़ दो, चाहे 106 में 34, तो दोनों क्या आएगा? 140 आएगा ना। 140 कैरी लास्ट में था, 140 प्लस 2 142 यानी 14204। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें पता है आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी दोनों नंबर जो बेस मान रहे उससे ज्यादा होने चाहिए। ओके क्लियर है ये। अब देखो कुछ और ट्रिक्स आप लोगों को डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज कभी कभी ऐसा होता है ना
102 इंटू 596। एक नंबर अगर 100 से थोड़ा ज्यादा, दूसरा कितना भी ज्यादा होगा, बहुत टफ नहीं होगा। कहोगे सर ये 100 से 2 ज्यादा है, 100 से 496 ज्यादा है, तो 496 को 2 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान, टफ नहीं है। कहोगे सर 2 छक 12 2, 2 9 18 1 19, 2 चौक 8 1 9, 992 हुआ सर, बिल्कुल 992 हुआ। 92 लिखेंगे, कैरी कितना हुआ भाई, 9 हुआ। 296 596 में 2 और जोड़ोगे 598, और 9 कितना हुआ, 607 हुआ, 607 आंसर। 60792, कितना आसानी सॉल्व कर लिए। एक ही तरीका अप्लाई करना, जो पहले में अप्लाई किए थे वही यहां अप्लाई करना, ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन नहीं करना। चलो अगला देखोगे, 203 इंटू 218। अब अभी तक तो 100 वाला था, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई वाला ध्यान ही नहीं देना था, लेकिन अगर 200 का बेस होगा तो भाई 2 से मल्टीप्लाई, ये 300 का बेस है ना, 3 से, 504 609, यानी 500 से दोनों नंबर ज्यादा है 5 से, तो मल्टीप्लाई एक और यहां चलो स्टेप भी लिख देंगे, तरीका भाई 200 से ये 203 कितना ज्यादा भाई 3, 218 18, तो 18 पहला स्टेप है, मल्टीप्लाई करोगे 18 3 54, यानी 54, 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट हो गया, सब में 2 डिजिट मल्टीप्लाई करोगे तो 100 और उसके मल्टीपल वाले की बात कर रहे हैं अभी, ऐसे हम 1000 और उन सबके मल्टीपल की बात करेंगे। अगला स्टेप 218 में 3 और जोड़ दोगे, 218 और 3 कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा, 218 3 221, ये समझना है। दूसरा स्टेप हम यहां लिख देते थे, लेकिन अब अगर यहां 200 का बेस होगा, 200 मल्टीप्लाई करना, 442 हो गया। 221 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 442, कैरी कुछ है नहीं, तो 442 ओरली आंसर। बताओ कोई डाउट है। पहला दूसरा स्टेप तो सेम है, तीसरा बस ध्यान देना 200 का होगा 2 से मल्टीप्लाई, जोड़ने घटाने के बाद। जैसे 312 324, भाई ये 12 ज्यादा है और ये 24 ज्यादा 300 से ना, 12 इंटू 24 से करोगे, टफ नहीं है। देखो 12 चौक 48, 12 दुनाई 24 और 4 कितना 28, 288, देखो 2 कैरी हो गया, ये ना 288, 12 इंटू 24 288, 2 कैरी हो गया ना। अब देखो सेकंड स्टेप क्या करोगे, ये भी अभी तक इजी है। 324 चाहे 12 ऐड करो, चाहे 312 में 24 क्रॉस में ऐड करना है, तो 324 प्लस 12 336 हो गया भाई। अब 336 हो गया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, ये स्टेप ध्यान रखो, 3 से ना, 300 का बेस है, 3 से गुणा करना है। कहोगे आप लोग 1008 हो गया, 36 तिया 108 हुआ ना, 36 दूना 32 108, यानी 1008, पंडित 1008 ऐसे बन गया, ठीक है। अब आप लोग बताओ 1008 ये हो गया, कैरी लास्ट में 2 था, तो ये जोड़ दोगे तो आप कहोगे सर 1010, मतलब जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद कैरी हमेशा लास्ट में जोड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस सर स्टेप याद रखना है, अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है, मे भी इसलिए टफ लग रहा होगा। ओके चलो देखो 504 का बेस है, तो 500 का बेस कितना ज्यादा 4 भाई, 500 से 619 का कितना ज्यादा 119। अब 119 4 को गुणा करना टफ थोड़ी है, 400 1976, 476, तो कैरी 4 और 4 76 लिख दिया, 2 डिजिट ही लिखना है, कितना बड़ा हो उससे नहीं मतलब है। अब क्या करेंगे सर, वही फिर से तरीका, क्रॉस में ऐड करेंगे भाई, प्लस वाला है, 619 प्लस 4 कितना हो 623 हुआ। अच्छा 623 क्या लिखते हैं, नहीं भाई 623 जो है इसको हम 5 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि 500 का बेस है, ये बेस ध्यान देना 100 के अलावा, बस यही समझना है। 6 पंचे 30 हुआ, 23 कितना हुआ 23 6 पंचे 3000, 3115, चाहे ऐसे करो, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 एकम 2 हुआ, 2 एकम 2 पंचे 10, 3115, 5 का गुणक हुआ। 3115 कैरी जो लास्ट में था वो जरूर जोड़ोगे, 3115 प्लस 4 3119। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, मैं पता, बस आप लोगों को थोड़ा सा इसको रिलेट करना समझना है तरीके को। आई होप क्लियर हो गया, वेल वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखोगे, तो ये सब मल्टीप्लाई अभी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बेस वाले मल्टीप्लाई, अभी हम 5 to 6 टाइप के मल्टीप्लाई आप लोगों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद पूछेंगे बताइए आप लोग मल्टीप्लाई में अब जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मल्टीप्लाई की वजह से आपके सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, यानी टाइम थोड़ा सेव कर पा रहे हो कि नहीं। लेकिन अभी ये इतना ही नहीं, अभी बहुत सारा भाई कुछ तो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। चलो देखो अभी तक तो ये दोनों हो गया कि 2 नंबर लेस देन बेस, 2 नंबर लेस देन बेस, मोर देन बेस। अब देखो ध्यान से, multiplication of 2 number where 1 number less than 100 and other more than 100 and its multiple जरूर थे, मतलब इसकी बात करें जो पहले सब में लिख रहे थे कि भाई 100 का होगा तो 1 से मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं होगा, 200 का होगा 2 से मल्टीप्लाई, ये तो करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल सारे 100 के हैं,
इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्यों? देखो भाई 96 कितना कम है 100 से? ये 100 का बेस है, ये भी 100 का बेस है। 100 वाले मल्टीप्लाई नहीं ध्यान देते हैं। ये -4, 100 से कम है -7 और 100 से ज्यादा है +8। अभी तक अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस आता था और प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते थे तो भी प्लस आता था, कोई डाउट नहीं था पहले वाले मल्टीप्लाई में। लेकिन यहां डाउट ये हो जाएगा जब 8 चौक 32 करोगे पहला स्टेप, माइनस का 4 और प्लस का 8 करोगे तो भाई साइन भी तो क्या किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। लेकिन क्या माइनस में रखते हो नंबर? भाई क्या -32 लिख दोगे डायरेक्टली? उसके पहले नंबर से बीच में माइनस लगा नहीं होता, तो क्या लगा होगा वो समझिए। अब ध्यान देना, अगर 100 का बेस है तो नंबर 1 to अगर 100 आता है, जैसे मल्टीप्लाई करिए भाई 1 से लेकर 100 तक आए, या नंबर 101 से 200 तक कोई भी नंबर आ जाएगा, 201 से 300 तक कोई नंबर आ जाए, 501 से 600 तक कोई, मतलब 100 के गैप में आ जाए। हम क्या करेंगे यहां पे माइनस वाला केस, जिन्होंने पढ़ा हो शायद एडिशन सब्सट्रैक्शन का तरीका, जैसे जब हम ऐड करते हैं अगर 1 से लेकर 10 तक आ जाता, -7 आ जाता था, तो -7 के हम लोग 3 लिखते थे, 7 नहीं लिखते थे। वैसे यहां भी ध्यान देना, अगर 1 से लेकर 100 तक कोई नंबर आएगा तो 100 से उस नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे, कैरी -1। अगर 1 से लेकर 200 तक नंबर आएगा तो 200 से सब्सट्रैक्ट करोगे, कैरी -2। 201 से 300 तक आएगा, उस नंबर को 300 से सब्सट्रैक्ट करोगे, कैरी -3। और 500 से 600 के बीच में आएगा तो 600 से सब्सट्रैक्ट करोगे, कैरी -6। ये चीजें 100 के मल्टीपल में चलेगा। जैसे क्या कर रहे हैं आप लोग, पहले -4 8 चौक 32 हो गया ना, तो जब माइनस का 32 हो गया तो हमें -32 नहीं लिखना है। कहोगे सर 100 में से 32 घटाएं, वो अपने आप 2 डिजिट आ जाएगा, क्या होगा 68, लेकिन कैरी -1। 68 आएगा, कैरी -1, यानी 8 चौक 32 -32, 1 से 100 के बीच में 100 से 32 घटाओ, 68 लिखो डायरेक्टली और -1 कैरी कर दो। वाह वेरी गुड सर, कंफ्यूजन हो रहा नहीं भाई, बस थोड़ा ध्यान दो। 104 में से 4 घटाओगे या 96 में 8 जोड़ोगे, आएगा वही क्रॉस में, तो 108 में से 4 घटाया 104 हुआ, कैरी 1 है तो 103। कैरी अब माइनस में है तो माइनस कर दो। वैसे 96 + 8 कितना हुआ? 104 हुआ, और -1 103 तब भी हुआ। कुछ समझ में आया? चलो एक और करते तब ज्यादा समझ में आएगा। 100 से -12 कम है? बिल्कुल कम है सर। 113 कितना? 113, यानी 13 ज्यादा है, बिल्कुल सही। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आएगा, क्या आएगा देखो, 13 × 12। अब इसमें देखो ध्यान से, 13 × 12, माइनस का 12 और प्लस का 13 है, तो 13 × 12 सर क्या आएगा आप बताओगे? 12 × 13 का मतलब यानी 156 आ जाएगा माइनस का। क्या 156 माइनस में लिखते हैं? नहीं भाई, क्या लिखोगे? अब 156 101 और 200 के बीच में है, 200 से 56 घटाओगे ना, 200 से घटाओगे सर क्या लिखोगे? 44। अब 200 से घटाने की वजह से कैरी -2, अगर माइनस में आ जाएगा तब ध्यान दो। 100 से ज्यादा 200 से कम 200 से घटाओगे, कैरी -2। 300 से घटाओगे, कैरी -3। ये समझना है। अच्छा ये तो हो गया सर। अब क्या करेंगे, 113 में से चाहे 12 घटा दो और चाहे 88 में 13 जोड़ दो, दोनों एक ही आएगा। 113 में से 12 घटाओ, 101 आया सर, ठीक है ना, 101 आया। अब 101 में से 2 घटाना है, मतलब कैरी जो है ना, तो 101 तो ये आया, और 101 में से 2 घटा दो सर 99, चाहे मल्टीप्लाई करो, देखो 9944 इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? तो आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, स्टेप समझना है। अगर 100 वाला समझ गए ना तो 1000 वाला भी बहुत आसान है, वो भी हम बताएंगे। चलिए 90 to 134, ये भी किसका बेस है भाई? ये भी 100 का। कितना कम है 100 से? 8 कम है, 92। 100 से कम है ना, वो ध्यान दीजिएगा। और 134 भाई ज्यादा है, 34। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करेगा, 8 चौक 32, 2 8 त्रिक 24 और 3 कितना हुआ? 27, -272। यानी 8 और 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कितना? 272 हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे बिल्कुल हुआ सर। अब इतना हुआ क्या -272 लिखेंगे? नहीं सर, ये 200 ज्यादा 300 से कम, यानी 300 में से अगर हम 272 घटाएंगे सर लास्ट में होगा 28। अच्छा बिल्कुल। कैरी कितना हुआ सर? कैरी 3 होगा भाई। 300 से घटाओ, कैरी -3 होगा ना, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब जो है ध्यान दीजिएगा, यहां
134 में से 8 कम करो, 92 में 34 जोड़ो, जो सही लगे। 134 में से 8 घटाना आसान है, तो 126 और कैरी कितना -3, 126 -3 123, तो 1 2 3 दिस। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये कैरी वाला नहीं, मल्टीपल वाला, ये कैरी है, मतलब जो मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस में ना आके प्लस में लिखते वो वाला है कैरी, ठीक है, वेरी गुड। बताओ कोई डाउट है? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? चलो एक और देखो, एक और आप लोग थोड़ा सा देखो और थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे, आसान है, एक ही तरीका सब में अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम एक स्टेप कर रहे हैं और पहले 100 वाले मल्टीपल वाले फॉर्म को कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप लोग कह दिया जाए सर बताओ 93 इंटू 118 मल्टीप्लाई करना है, दोनों 100 के बेस पे हैं सर। ये कितना कम है? -7 कम है, किससे? 100 से। ये कितना आता है? 18। तो 18 सत्ते कितना हुआ? 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते कितना हुआ? 126 हुआ। अब -126 हुआ, तुरंत माइनस 126। अब 200 में से 126 घटाओगे, 200 में से 126 घटाओगे 74, कैरी कितना? -2। तो ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो 18 सत्ते 126 -126 हुआ, जो कि -126 नहीं लिखते हो, यही कह रहे हैं कि भाई वो 100 से ज्यादा और 200 से कम 200 से घटाओ, और 200 से ज्यादा और 300 से कम 300 से घटाओ, 100 के मल्टीपल में घटाना -2। 118 में से 7 कम कर दो सर, 111, कैरी -2 109, चेक करो ये आएगा 109 74। थोड़ा सा अगर आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान होगा, इसीलिए पहले हम एक ही डिस्कस कर रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। आज यूनिवर्सल नहीं डिस्कस कर पाएंगे, आज यही बेसिक आसानी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलो अब इसको बताओ, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब एक नंबर हमने कहा कि भाई अभी तक तो 100 था, कोई इशू नहीं था, घटाना मतलब उसमें जो है मल्टीप्लाई नहीं करना था, लेकिन अब एक अलग से मल्टीप्लाई करना। ये 196 214 का मतलब 200 का बेस है, यानी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 292 412, दोनों नंबर किससे, एक नंबर किससे ज्यादा है किससे कम, यानी 300 से एक नंबर ज्यादा है और एक नंबर कम है। 598 500 ज्यादा 700, अब ये बड़ा टफ है, 600 हो गया, 600 से ज्यादा कम है एक, 600 से ज्यादा, ये 600 का बेस मान सकते हो। मतलब एक नियरेस्ट हो, दूसरा कितना भी ज्यादा हो, बहुत आसान होगा, टफ नहीं होगा। पहले तो कंफर्म 196 भाई कितना कम है, -4। 214 कितना ज्यादा है, 14, 14 चौका 56, यानी मल्टीप्लाई करोगे -56 हुआ सर। तो -56 तो लिखते ही नहीं है, 14 चौका 56 पहला स्टेप। तो क्या लिखते हैं सर, 100 में से -56 घटाओगे 44 लिखोगे, कैरी कितना -1, ये कंफर्म है। 214 में से 4 घटा दो 210 -1, 210 -1 कितना लिखना चाहिए, 210 -1 209 लिखना चाहिए सर, 209 लिखना चाहिए था, लेकिन ये 100 वाले में लिखते थे बेस में भाई, यहां नहीं लिखेंगे। अब यहां ये ध्यान देना, जो 209 आएगा, जो 209 आएगा। अच्छा एक चीज ध्यान दो, क्या कैरी ये थोड़ा ध्यान देना है कि क्या कैरी लास्ट में जोड़ेंगे कि पहले जोड़ेंगे, ये चीजें ध्यान दीजिए। आप लोग बताएंगे क्या कैरी लास्ट में जोड़ेंगे या पहले जोड़ेंगे, जल्दी से आप लोग बताएं। एक मिनट भाई पानी पी लें। हाँ, तब तक आप करते रहें, बेसिक से करें चाहे जैसे करें, जिससे आप लोग क्लियर हो जाए। हाँ, क्लियर हो जाए कि क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग। हाँ इधर रखा था, जल्दी से बताइए भाई, बेसिक से मल्टीप्लाई करके बताइए। आप लोग बेसिक से मल्टीप्लाई करके बताएंगे क्या आएगा। सर ये नहीं, आपने बताया था स्टार्टिंग में कैरी हमेशा लास्ट में होता, तो ये कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल कैरी लास्ट में ही करिएगा, चाहे जैसा कैरी हो, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग अब मल्टीप्लाई बेसिस से कर लिए होंगे तब तक, तो क्या आया होगा आंसर देखो, 214 - 4 210 ना, सेकेंड स्टेप 210 मल्टीप्लाई किससे, 2 से करोगे भाई, क्योंकि 200 का बेस है, कितना होगा 420। अब कैरी कितना है, कैरी है -1, 420 -1 419, चेक करो क्या यही मल्टीप्लाई किए थे भाई, 41944, यही आया था, बिल्कुल आया था। मतलब फिर समझिए, पूरा कट करते रहे। 200 का कैरी कितना है, -4, ये सॉरी कम कितना, 200 से -4, ये 200 ज्यादा कितना 14,
तो 14 चौका 56 माइनस 56 का मतलब तो ये तो कंफर्म है, क्या लिखेंगे 100 में से घटाएंगे 44 और कैरी कितना होगा -1, मतलब 100 में से 56 घटाओगे तो 44 कैरी -1। ओके, अब 214 में से -4 210, अब ये मस्त है 200 का बेस है, 210 को 2 से गुणा तो करना मस्त है 420, अब कैरी करोगे -1 419, यानी कैरी हमेशा लास्ट में घटाते हैं, ये चीजें कंफर्म कर लीजिए, बस आसान। आप कहोगे सर 292 300 का बेस है, इसमें कैसे करेंगे, बिल्कुल भाई 300 से 8 कम है, बिल्कुल ये 300 से कितना ज्यादा है, अच्छा ये 300 से बहुत ज्यादा भाई, 300 से 112 ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा 300 से 112 ज्यादा है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 8 96 यानी 896 होगा, माइनस का 896, अब माइनस 896 क्या लिखोगे सर, तो इसका मतलब 900 से घटाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल घटाना पड़ेगा भाई, 900 से घटाओगे 896 4 आएगा, लेकिन 2 डिजिट लिखना है। कैरी क्या होगा 896 मतलब 900 से घटाओगे तो कैरी आप लोग 9, क्यों, क्योंकि 900 से घटा रहे हो भाई, 9 कर दो। 412 में से 8 घटा दो, कितना होगा 412 में से 8 घटा दो तो 404 हो गया ना। जो 404 आया मस्त है, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, कहोगे सर 3 से, क्यों, क्योंकि 300 का बेस माने थे 3, जो 1212 हो गया सर, तो 1212 ये कैरी हमेशा लास्ट में, 1212 -9 कितना हुआ सर, 1212 -9 तो 1203 हो गया सर, बिल्कुल 1203 04 आंसर। बहुत आसान है, बस स्टेप को फॉलो करना, अगर स्टेप फॉलो कर लेगे भाई तो कल्याण हो गया, नहीं फॉलो कर लेगे तो उलझे रह जाएंगे, तब फिर वो आपके लिए और बहुत सारे जो तरीका डिस्कस करेंगे वो कारगर साबित होगा। चलो फिलहाल अगला देखते हैं, 598 हमने कहा 600 का बेस है भाई, 600 से कितना कम है, 2 कम है। 716, 600 से कितना ज्यादा भाई, 116 ज्यादा है, ठीक है। आप -2 + 16 यानी मल्टीप्लाई करोगे 232, लेकिन किस में भाई 232 माइनस में, आप बताओ माइनस का 232 लिखोगे, नहीं 2 ही डिजिट लिखना भी है, तो ये अपने आप यानी 300 से घटाओगे 232 कितना हुआ 68, हाँ कैरी -3 कर दो, बस बढ़िया है। 716 में से 2 घटा दो, तिरछा ही घटाना है, ये तिरछा करोगे जोड़ना है, 716 - 2 कितना हुआ, आप कहोगे सर 714 हुआ, मल्टीप्लाई किससे 6 से, क्यों सर, क्योंकि ये 600 का बेस है भाई, वो तो कर मस्त करना पड़ेगा, तो 7 छक 42 14 छक 84, तो 4284, ये थोड़ा सा टेबल वेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, 4284 कैरी -3 4281, तो 828168। तो आई होप इनमें कोई डाउट अभी नहीं होगा। देखो अब आप लोगों को बनाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि जो है ओरली ऐसे याद हो जाएगा, एक बार बस उसको याद करने का मतलब स्टेप समझने की जरूरत है। अभी हमने जो डिस्कस किया, दोनों नंबर 100 से लेस होंगे, दोनों नंबर 100 से मोर होंगे, एक नंबर 100 से कम होगा उसके मल्टीपल से, दूसरा नंबर 100 इसके मल्टीपल से कम होगा, तो क्या क्या तरीके आप लोग रिलेट करोगे, सब डिस्कस किए भाई। बताओ कोई कंफ्यूजन है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोगों को कंफर्म हो गया है। ट्राई करिएगा, नहीं आएगा बी विद यू, आपके साथ हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखोगे एक और, अब यही चीजें अगर 1000 का बेस है, अब वही फॉलो करोगे 1000 और मल्टीपल अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ टू नंबर, दोनों नंबर जो है टू नंबर्स लेस देन, या बोथ नंबर लिख सकते हैं, लेस देन 1000 एंड इट्स मल्टीपल। आप कहोगे सर वही 100 वाला तरीका, बिल्कुल। देखो एक चीज याद कर लो ना, ये 100 1000 10,000 20,000 बहुत अभी टफ नहीं है, एक अगर आप लोग समझ गए ना तो 10,000 वाला भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे हम ये कह रहे हैं कि 1000 का बेस होगा, अब देखो 3 जीरो हैं, 100 में हम मल्टीप्लाई जब करते थे 2 डिजिट लगते थे, 3 जीरो हैं। पहली बात, इसके मल्टीपल का अगर फॉर्म की बात करेंगे हम ऐसे करेंगे, 2000 का बेस होगा 2 से, 4000 का बेस होगा 4 से, 5000 का बेस होगा 5 से, ये मल्टीप्लाई लास्ट में 3 डिजिट होगा। पहले हमने बताया था वहां पे 2 डिजिट था, 2 जीरो था, और यहां 3 जीरो है तो 3 डिजिट होगा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई, ध्यान समझिएगा। जैसे हम बोल दें सर 996 है इंटू 988 है, चलिए पहले इसको देखते हैं। दोनों नंबर 1000 से कम है, यस 1000 से कम है। सर पहला 1000 से कम है तो मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। कितना कम है सर, 1000 से 4,
1000 से कितना कम है, माइनस का 12। तो जब 12 अट्ठे 96 करोगे सर, क्या 96 लिखेंगे, नहीं सर, 3 डिजिट होना चाहिए। 2 होगा तो 1 जीरो बढ़ाओगे, 1 डिजिट आएगा तो 2 जीरो बढ़ाओगे, और 3 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और 4 आ गया तो 3 ही लिखना है। जितने जीरो वाला बेस का मल्टीपल मानोगे उतने डिजिट लास्ट में मल्टीप्लाई वाला लिखोगे, यहां 3 लिखोगे। अब क्या करेंगे सर, वही तरीका, 988 में से 4 घटा दो सर, 900 कितना हुआ, 84। कितना इजी वे में सॉल्व कर लिए, ओरल बता सकते हो आप लोग, ओके। अच्छा, और अच्छा एक नंबर अगर कम हो, जैसे मान लो हम ऐसे बोल दें सर 994 इंटू 888, क्या ये भी इजी होगा? हाँ बिल्कुल इजी होगा। देखो ये टफ नहीं है, आप लोग थोड़ा ध्यान दो। जो आप लोग तरीका अपनाते थे 100 उसके मल्टीपल में, वही तरीका यहां, बस लास्ट का 3 डिजिट हो जाएगा। कैसे सर भाई, 94 कितना कम है, 6 कम 1000 से, ये कितना कम है सर, ये 12, 112 कम है। क्या 112 को 6 से गुणा करना टफ है सर? नहीं भाई, यहाँ 112 का मतलब 6 को 100 से करोगे 600, 12 छक्का 72, 672। अब 672 हो गया तो 672 3 डिजिट है, क्या कुछ और जीरो बढ़ाना? नहीं सर, 3 होना चाहिए, कंडीशन है 1000 उसके मल्टीपल वाले में। अब क्या करोगे सर, जैसे करते थे, 888 में से 6 कम कर दो, 882। बताओ चुटकियों में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हुआ भाई, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। वेरी गुड। और कहोगे सर ये तो ठीक है, और बताइए आप, और बताइए कि चलिए एक 988 इंटू 684 कर दें। अरे सर ये तो बहुत टफ हो जाएगा। हाँ टफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग दिमाग से सॉल्व करोगे टफ नहीं होगा। हमने कहा दोनों नंबर 1000 से कम होना चाहिए सर। ये कितना कम है, -12 कम है, किससे, 1000 से। सर 1012 का टेबल आता है, बिल्कुल, जहां तक टेबल पता ना वो कोई परेशानी की बात नहीं है। 684 सर 1000 से कितना कम है, 84 में 16 जोड़ोगे 700, तो 316 कम है सर। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाए, कोई जरूरत ही नहीं उसको। 12 को 316 से गुणा करो सर, 12 का टेबल याद है, और 3 डिजिट लिखना है। देखो 12 छक 72, 7, 12 एकम 12 और 7 कितना हुआ, 19, 9, 1, और 12 3 36, और 1 कितना हुआ, 37। अब 37 का मतलब यानी 3792 मल्टीप्लिकेशन आएगा किसका, माइनस का 12 और माइनस का 316। क्लियर ना? लेकिन यहां आएगा, लेकिन हमें क्या करना भाई, हमें जो है समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना, लास्ट में 3 डिजिट रखना, 1 कैरी कर देना, 4 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब वही फिर से, चाहे 684 में से 12 घटा दो, चाहे ये इससे घटा दो। 684 माइनस 12 भाई कितना हुआ, तो 672 हो गया, कैरी 3 था, जोड़ना पड़ेगा, तो 673, 675, 675792, चेक कर लो वही आएगा। तो जब ये आ गया, इसका मल्टीपल वाला भी तो वही आएगा। बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब आप लोग आई होप ट्राई करो खुद से। बेस वाले मल्टीप्लाई हमने अभी 100 वाले एग्जैक्टली बताए हैं, वो देखो, उसके बिहाफ पर 100 वाले सॉल्व करने की कोशिश करो। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में अभी बहुत सारे मल्टीप्लाई हैं, जैसे अभी बेस वाले यूनिवर्सल हैं जो आप लोग यूज करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, तब उनमें इनको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप मजा आया होगा। मल्टीप्लिकेशन भाई पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे होता है ना कि बार बार जो है कैलकुलेटर और जो है वो बेसिक तरीका अपनाने से अच्छा है एक बार थोड़े दिन अभी टाइम अगर पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देगा, वो टाइम सेव कर देगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समय कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।